महाकवि माघ और उनके शिशुपाल वध महाकाव्य का आज हम संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। इसका द्वितीय सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए पहले आज हम उसका पूर्व भूमिका उसकी पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य के काव्यकारों में महाकवि माघ का उत्कृष्ट स्थान है। राजस्थान के भीनमाल के ये संस्कृत विद्वान हैं और इनके सम्मान में फरवरी 2009 में भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी इनके सम्मान में जारी किया था। संस्कृत साहित्य के 3 महनीय महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसमें महाकवि माघ का शिशुपाल वधम भी है। इनके स्थिति काल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, किंतु सभी मतों के आधार पर विवेचन करने के पश्चात इनका समय 8वीं सदी के आरंभ और 7वीं सदी के अंत में माना गया है। शिशुपाल वधम माघ की एकमात्र रचना है जो इनके उत्कृष्ट कवित्व की ख्याति को उपस्थापित करने में पर्याप्त समर्थ है। महाकवि माघ की प्रतिभा के पारखी प्राचीन आलोचक एक स्वर से कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य, इन तीनों का सुंदर सामंजस्य माघ के काव्य में स्वीकार करते हैं। और इस संबंध में श्लोक भी एक प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। परंतु माघ की एक और विशेषता है कि वह किसी भी वर्णन को अलंकृत करने की उनकी प्रतिभा जो है, यही उनकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्येक वर्णन और प्रत्येक भाव को अलंकारों से विभूषित करके उन्होंने अपने महाकाव्य में प्रकट किया है। माघ की भाषा में शब्दों की विपुलता और भावों का प्रयोग देखकर ही विद्वानों ने कहा है, नव सर्ग गते माघे नव शब्दोपि न विद्यते। शिशुपाल वध की कथा महाभारत से ली गई है, किंतु उस कथानक को ज्यों का त्यों ग्रहण न करके उसमें पर्याप्त परिवर्तन और परिवर्धन किया गया है। कृष्ण तथा शिशुपाल की शत्रुता और युद्ध भूमि में श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल को मारे जाने की कथा ही इस महाकाव्य का वर्ण विषय है। 20 सर्गों के इस महाकाव्य में प्रथम सर्ग का प्रारंभ देवर्षि नारद के आगमन से होता है और 20वें सर्ग में शिशुपाल के वध के वर्णन के साथ ही इस महाकाव्य का उपसंहार किया गया है। द्वितीय सर्ग में मुख्य रूप से 118 श्लोकों में जो वर्णन है उसको हम एक बार संक्षिप्त रूप से उस पर चर्चा करते हैं। कि नारद मुनि द्वारा इंद्र का संदेश सुनकर श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर चढ़ाई करने का निश्चय किया, किंतु तभी उन्हें राजसूय यज्ञ के लिए धर्मराज युधिष्ठिर का निमंत्रण प्राप्त हुआ। 2 महान और मुख्य कार्य एक साथ उपस्थित होने पर, असमंजस की स्थिति होने पर श्री कृष्ण ने बलराम और उद्धव से मंत्रणा की और मंत्रणा गृह में उन्होंने प्रवेश किया और कहा कि शिशुपाल जो बहुत अधिक पीड़ा दे रहा है संसार को, जो बहुत अधिक अपराध कर रहा है, उसकी उपेक्षा करके मुझे यज्ञ में जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस बात का बलराम ने भी समर्थन किया कि आपको शिशुपाल का वध कर देना चाहिए, लेकिन राजनीति में जो कुशल उद्धव हैं उन्होंने अपने तर्कपूर्ण शब्दों में श्री कृष्ण से कहा कि आपकी प्रतिज्ञा है कि आप शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे और उसके बाद उसका वध करेंगे, लेकिन यदि अभी आपने इस यज्ञ में न जाकर
और शिशुपाल पर चढ़ाई करके उसका वध कर दिया तो आपकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप शिशुपाल के विरुद्ध कूटनीतिक उपायों का प्रयोग करके और उसके राज्य में, उसके कर्मचारियों में आपस में फूट डलवाकर वैमनस्य का वातावरण बनाएं, उस असंतोष उत्पन्न करवाएं। उधर शिशुपाल जो है वो राजसूय यज्ञ में यदि आप चले गए तो आपके सम्मान से आहत होकर वो अपशब्दों का प्रयोग करेगा, उसके समर्थक राजा उससे पृथक हो जाएंगे और निश्चित रूप से वो आपसे युद्ध करने के लिए उद्यत भी हो जाएगा। तब उसके 100 अपराध हो जाएंगे और उन अपराधों को सहन करने के पश्चात युद्ध में उसका आपके द्वारा जो वध किया जाएगा वो न्याय संगत होगा। उद्धव की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजसूय यज्ञ में जाने का निश्चय किया और मंत्रणा समिति को विसर्जित किया। तो ये संक्षिप्त कथा द्वितीय सर्ग की है जो 118 श्लोकों में निबद्ध है। इस सर्ग का नाम है मंत्र वर्णन और इसमें जो श्लोक हैं उनके मध्य में सूक्तियाँ भी आई हैं जिनकी संख्या 17 है। तो 17 सूक्तियों को हम इस द्वितीय सर्ग में पढ़ेंगे। जैसे महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम नामक अपने महाकाव्य में उनकी जो विशेषता हमने पढ़ी है वो ये है कि उन्होंने अपने प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ में श्री शब्द का और प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। महाकवि माघ ने भी उसी बात पर उसी को उन्होंने भी धारण किया है और अपने इस महाकाव्य में उन्होंने प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग किया है। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुम जगत। और प्रत्येक सर्ग के अंत में महाकवि माघ ने भी श्री अथवा लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। इनकी काव्य प्रतिभा के संबंध में अनेक उक्तियां प्रसिद्ध हैं जिनका विवरण मैंने अभी किया है। मेघे माघे गतम वयः नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते माघे संति त्रयो गुणाः। तो माघ केवल कवि ही नहीं बल्कि सभी शास्त्रों के विद्वान भी थे। वेद तथा दर्शनों से लेकर राजनीति तक विशिष्ट जो उनका परिचय है इस विषय में वो इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। शिशुपाल वध इनका जो महाकाव्य है वो संस्कृत साहित्य की उज्ज्वल नीलमणि है जिसकी प्रतिभा या जिसकी प्रभा आज भी सभी को प्रकाशित करती है।